तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोबाइल के अंदर इम्पोर्टेंस लाइन के बारे में। वैसे मोबाइल के अंदर सभी लाइन इम्पोर्टेंट है, कोई भी एक लाइन मिस होगा तो हमारा काम नहीं बनेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो एक मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन को जो मोबाइल को रिपेयर करता है, कम से कम ये 10 लाइन के बारे में मालूम तो होना ही चाहिए। क्या क्या वो लाइन है? हमारा बीपीएच, बी बस, बी बैट, एससीएल, एसडीए, आरडी, थर्मल, ये सब लाइनों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। इन लाइनों में कितना वोल्टेज आते हैं, ये सब लाइन को कैसे चेक किया जाता है, ये सारा चीज आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बी बस, ये लाइन को समझेंगे। ये लाइन हमारा कहां से आता है, इस लाइन में कितना वोल्टेज रहता है। मोबाइल के अंदर चार्जिंग पिन तो होता है ना जी। बिना चार्जिंग पिन का मोबाइल चार्ज नहीं होगा। ये चार्जिंग पिन है। ये क्या है? चार्जिंग पिन। चार्जिंग पिन। ये चार्जिंग पिन बैटरी को चार्ज करने के लिए है, मोबाइल को चार्ज करने के लिए है। तो ये डायरेक्ट बैटरी में तो नहीं जाएगा, इसमें जाएगा चार्जिंग आईसी में जाएगा, इतना तो मालूम ही है हमें। तो ये जो है, ये लाइन हमारा, ये हमारा चार्जिंग आईसी है। बैटरी कनेक्टर में थर्मल BQ। तो यहां से जो लाइन जाएगा चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी तक, इसी को हम क्या बोलते हैं? भी बस बोलते हैं। चार्जिंग पिन से चार्जिंग आईसी तक जो लाइन जाता है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? बी बस बोलते हैं। तो ये बी बस फिर ऐसा नहीं, पिन से तो बहुत सारा लाइन जाता है। डीएमडीपी का लाइन भी कहां से जाता है? पिन से। ये हमारा पॉजिटिव वाला लाइन, चार्जिंग पिन का पॉजिटिव वाला लाइन, जिसमें 5 वोल्टेज, कितना वोल्टेज रहता है? 5 वोल्टेज। चार्ज में लगाने पर इस लाइन में हमें 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये लाइन हमारा चार्जिंग पिन से चार्जिंग आईसी तक जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बी बस बोलते हैं। बी बस। हमारा ये लाइन तो क्लियर हो गया। बी बस मतलब चार्जिंग पिन से चार्जिंग आईसी तक जाने वाला लाइन को बी बस बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव 5 वोल्ट रहता है। जब हम चार्ज में लगाएंगे तब उसी लाइन से हमारा ये चार्जिंग जाएगा, चार्जिंग आईसी तक। दूसरा क्या है? वी बैट। आइए वी बैट को भी समझते हैं। अब ये चार्जिंग आईसी से जो बैटरी कनेक्टर रहता है, हमारे मदरबोर्ड में क्या रहता है? बैटरी कनेक्टर। इसको हम बोलते हैं वी बैट। बैटरी कनेक्टर। और यहाँ से जो बैटरी कनेक्ट रहता है, ये हमारा बैटरी को हम बैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैट। तो ये बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आईसी तक जो लाइन जाएगा, इस लाइन को क्या बोलते हैं? बी बैट। क्या बोलते हैं इस लाइन को? बी बैट बोलते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं बी बैट। बैटरी कनेक्टर से लेके चार्जिंग आईसी तक, इस लाइन को वी बैट बोलते हैं। ये वी बैट वाला लाइन, मान लो कि यहाँ से एक लाइन गया हमारा नेटवर्क आईसी के पास, इसके पास नेटवर्क के पास। तो अभी इसमें कौन सा सप्लाई गया, कौन सा लाइन गया? बी बैट। कौन सा लाइन गया? बी बैट। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बी बैट। तो हमारा बैटरी से जो लाइन निकलता है, बैटरी से जो लाइन निकलता है चार्जिंग आईसी तक, ये कोई मोबाइल में हमारा नेटवर्क में भी जाता है, इस लाइन को हम लोग वी बैट बोलते हैं। और इस लाइन में हमारा 3.7 से 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा चेक करने पर। कब? बैटरी लगाने के बाद। और ये चार्जिंग पिन से चार्जिंग आईसी तक, इस लाइन को क्या बोलते हैं? बी बस बोलते हैं। वेरी गुड। उसके बाद हमें समझना है बीपीएच। क्या समझना है? बीपीएच। हमने ये समझ लिया बी बैट क्या है और बी बस क्या है। चार्जिंग पिन से चार्जिंग आईसी तक, इस लाइन को हम बी बस बोलते हैं। इसमें चार्ज में लगाने पर 5 वोल्ट देखने मिलेगा। और बैटरी कनेक्टर से चार्जिंग आईसी तक जो लाइन जाता है,
उसको हम बोलते हैं बी बैट बी बैट। इसमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज देखने मिलेगा। उसके बाद क्या है बीपीएच। इसको हम समझते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे तो मैंने दिखा दिया कि इस नेटवर्क में हमारा कौन सा सप्लाई क्या है बी बैट। लेकिन हमारा मोबाइल में क्या होता है सीपीयू होता है, एमएमसी होता है और अदर क्या होता है आईसी होता है। तो ये सब आईसी में जो सप्लाई जाएगा वो डायरेक्ट बी बैट का लाइन नहीं जाता है, डायरेक्ट बी बैट का लाइन नहीं जाता है। उसके लिए क्या है कि हमारा यहाँ पे जो चार्जिंग आईसी है यहाँ पे एक कॉइल लग के यहाँ से एक लाइन जाता है किसके पास पावर आईसी के पास पावर, और ये लाइन बहुत जगह जाता है। इसको हम बोलते हैं बीपीएच। इसको क्या बोलते हैं बीपीएच। इसको हम बोलते हैं बीपीएच। इस लाइन में 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज देखने मिलेगा। बैटरी जहां लगाएंगे उसी वक्त हमारा बीपीएच मतलब बीपीएच में वोल्टेज दिख जाएगा। चार्ज में लगाएंगे बीपीएच में वोल्टेज दिख जाएगा। ये जो वोल्टेज है हमारा पावर आईसी, लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, हर जगह लगभग हर जगह ये जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बीपीएच। ये जो है बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है लाइन। अगर आप सोचो कि डायरेक्ट अगर बैटरी को जोड़ दे हर जगह में तो क्या होगा शॉर्ट सर्किट होने का ज्यादा चांस है। इसमें क्या है कि अगर हमारा बीपीएच में कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारा बैटरी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमारा बी बैट का लाइन में कोई दिक्कत होगा तो बैटरी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये रहा हमारा बीपीएच। इसमें कितना वोल्टेज रहेगा बीपीएच में 3.7 से 4.2 3.7 से लेके 4.2। अब हमें समझना है SCL और SDA, सीरियल क्लॉक एंड सीरियल डाटा। ये I2C का दो लाइन है। ये लाइन हमारा आता है सीपीयू से। कहां से आता है सीपीयू से आता है। फॉर एग्जांपल ये जो चार्जिंग आईसी है, ये चार्जिंग आईसी हमारा कब चार्ज करेगा मोबाइल में जब चार्ज नहीं रहेगा तब ना। मोबाइल में 100% चार्ज है फिर चार्ज करेगा क्या नहीं, वैसे में तो हमारा बैटरी फुल जाएगा। तो इसको कोई तो कमांड देगा, कोई तो बताएगा कि हाँ चार्ज करो नहीं करो। इसके लिए हमारा ये दो लाइन होता है जो सीपीयू से आता है। कहां से आता है सीपीयू से। SCL सीरियल क्लॉक, SDA सीरियल डाटा। ये लाइन का मेन काम होता है आईसी को एक दूसरा आईसी के साथ कम्युनिकेट करना। सीपीयू चार्जिंग आईसी के साथ कम्युनिकेट किससे करेगा ये I2C का दो लाइन से। इसी लाइन से वो आईसी का सारा हालचाल मालूम करेगा, चार्ज करना है नहीं करना है। इससे वो इनेबल भी कर सकता है डिसेबल भी कर सकता है। कौन तो ये दो लाइन में कितना वोल्टेज मिलेगा 1.8 मिलेगा। कितना मिलेगा 1.8। ये हमारा SCL हो गया। हमने समझ लिया बी बस बी बैट और हमारा बीपीएच SCL SDA। उसके बाद हमें समझना है DM एंड DP और ID। ये तीन लाइन समझना है। DM DP और ID ये तीन लाइन हमें समझना है। उसके लिए हम आ जाते हैं फिर चार्जिंग पिन के ऊपर। किसके ऊपर चार्जिंग पिन के ऊपर। जो माइक्रो वी टाइप का जो चार्जिंग पिन होता है उसमें आप देख होंगे कितना लेग होता है 5। कितना लेग होता है 5। तो ये चीज तो है कि हमारे ये प्लस हो गया और एक लेग क्या होगा माइनस। उसके बाद बीच का जो तीन लेग होता है वो किस काम का होता है 1 2 3। तो इसी में होता है हमारा DM DP और ID। DM is डाटा प्लस, DM is डाटा प्लस और सॉरी DM में से डाटा DM is डाटा माइनस और DP में डाटा प्लस और ID का मतलब ID। अब ये जो है ना ID का लाइन करता है, आइडेंटिफाई करने का काम करता है। मान लो कि पिन में हम कभी चार्जर घुसा है, कभी हेडफोन घुसा दिए, कभी हम पेन ड्राइव लगा दिए, कभी मोबाइल को लगा दिए। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कोई तो लाइन होना चाहिए ना जी। नहीं तो सीपीयू को कैसे पता लगेगा कि ये बंदा चार्जर घुसा रहा है कि पेन ड्राइव घुसा रहा है। हमें चार्जिंग लेना है कि उसमें
चार्ज देना है। तो इसके लिए हमारा ये आईडी का लाइन है। इसी से हमारा सीपीयू क्या करता है, पता करता है कि आइडेंटिफाई करता है कि बंदा क्या लगा रहा है, मोबाइल लगा रहा है, पेन ड्राइव लगा रहा है, या फिर हेडफोन लगा रहा है, या चार्जर लगा रहा है। आजकल पिन में तो हर चीज लग जाता है ना। उसके बाद मान लो कि ये मोबाइल लगा रहा है, क्या लगा रहा है, मोबाइल। तो आप जब वहां पे उंगली देते हैं प्रिंट, तो वो डाटा जो सीपीयू के पास जाता है, मोबाइल में जो जाता है, वो किससे जाएगा, आईडी तो आइडेंटिफाई कर दिया कि बंदा ने क्या लगाया, मोबाइल। अब जब डाटा आपका जाएगा वो किससे जाएगा, डाटा माइनस और डाटा प्लस, ये दो लाइन से हमारा डाटा जाएगा। अगर आप मोबाइल का अनलॉकिंग करते हैं या फिर, तो ये दो लाइन बहुत ही जरूरी है। अगर ये दो लाइन मिस रहेगा तो फिर आपका डाटा जाएगा नहीं, आपका लॉक मोबाइल अनलॉक नहीं होगा, हेडफोन काम नहीं करेगा, आपका पेन ड्राइव काम नहीं करेगा, ओटीजी सपोर्ट नहीं करेगा। ये सब की वजह से, समझ गए। उसके बाद बचा थर्मल और इनेबल का लाइन। क्या बचा, थर्मल और इनेबल का लाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थर्मल और इनेबल का लाइन। इसको हम देखते हैं। देखो, ये जो बैटरी कनेक्टर में तो मैंने पॉजिटिव का लाइन दे दिया मैं, वीबेड वाला जो चार्जिंग आईसी में जाता है। लेकिन आप देखे होंगे बैटरी कनेक्टर में और भी तो लाइन रहता है, और क्या रहता है, जैसे एक माइनस का लाइन हो गया बैटरी कनेक्टर में, और क्या रहेगा, प्लस और माइनस। उसके बाद रहेगा आईडी और थर्मल। यहाँ पे भी आईडी का काम वही है, आइडेंटिफाई करना। आईडी कहीं पे भी है, उसका काम क्या है, आइडेंटिफाई करना। वो देखेगा कि ये बैटरी जो है मेरा बैटरी है, किसी और का बैटरी है, मेरा मोबाइल का बैटरी है कि नहीं। अगर आप मान लो कि मोटरोला फोन में आप लगा दिए सैमसंग का बैटरी, आप ओप्पो का बैटरी की जगह में आप लगा दिए वीवो का बैटरी, तो ये सब इधर आ जाएगा, चार्जिंग इधर का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये आईडी से वो आइडेंटिफाई करने का काम करता है कि ये बैटरी किसका है। बाकी ये जो थर्मल है, थर्मल हमारा एक तरह से काउंटिंग का काम करता है। जो परसेंटेज होता है ना बैटरी का, 80% चार्ज हुआ, 90% चार्ज हुआ, ये जो काउंट कर रहा है, ये कौन कर रहा है, थर्मल कर रहा है। अगर थर्मल का लाइन में कोई गड़बड़ होगा तो हमें परसेंटेज का गड़बड़ी आ जाएगा मोबाइल में। हम लगा के रखे हैं चार्ज में, परसेंटेज आप ही नहीं हो रहा है, या फिर लगा रहे हैं तुरंत 100%, थोड़ा देर बाद 0%, ये सब कहां से आएगा, थर्मल का प्रॉब्लम होगा इससे। तो हम लोगों ने बेसिकली ये 10 लाइन 9 लाइन जो है देख लिया। उसके बाद बचा क्या, इनेबल का लाइन। इनेबल का लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनेबल और डिसेबल, ये तो आप समझते ही होंगे। कोई चीज को ऑन करना है इनेबल, उसको बंद करना डिसेबल। तो कोई आईसी को अगर एक्टिव करवाना है मुझे, चार्जिंग आईसी को चालू करना है, तो वहां से एक लाइन जाएगा हमारा इनेबल का सीपीयू के साथ। उसी लाइन से हम क्या करते हैं, उस आईसी को ऑन ऑफ करते हैं। अगर कोई आईसी में इनेबल का लाइन है तो उस लाइन में हमें 1.8 वोल्टेज देखने मिलेगा। अगर ये वोल्टेज आएगा तो आईसी हमारा एक्टिव हो जाएगा, ये वोल्टेज अगर नहीं आएगा तो आईसी हमारा डीएक्टिव रहेगा। ये इनेबल का लाइन बेसिकली जो है आईसी को ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है। आइए अब देखते हैं हम फिर से इसको, और मैं इधर जाता हूँ। देखिए, ये मैंने मोबाइल का जो है एक डायग्राम बनाया। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है बैटरी कनेक्टर में कितना है, 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट में एक तो हो गया माइनस, एक क्या हो गया, माइनस, जिसे हम ग्राउंड बोलते हैं। ये माइनस हो गया, और ये वाला जो लाइन है ये क्या हो गया, प्लस। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, वीबैट। इसको क्या बोलते हैं, वीबैट। कहाँ तक, ये जो जा रहा है चार्जिंग आईसी तक, इसको हम क्या बोलते हैं, वीबैट। उसके बाद ये चार्जिंग पिन से जो प्लस वाला लाइन जाता है हमारा चार्जिंग आईसी तक, उसको क्या बोलते हैं, बी बस। क्या बोलते हैं, बी बस। इसमें मिलेगा 5 वोल्टेज और इसमें मिलेगा 3.7 से 4.2 वोल्टेज। उसके बाद मोबाइल का जो सर्किट है, नेटवर्क सेक्शन है, लाइट सेक्शन है, ग्राफिक सेक्शन है, इसमें जो वोल्टेज जाता है वो डायरेक्ट हमारा वीबैट नहीं जाता है, वो हमारा यहाँ से बीपीएच कॉइल के थ्रू फिर एक बीपीएच पावर बन के वो सब में जाता है। इसको हम बोलते हैं बीपीएच। ये हमारा नेटवर्क में जाता है, लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी के पास, और बहुत सारा सेक्शन में ये वोल्टेज जाता है। ये हमारा मेन वोल्टेज है। उसके बाद दो लाइन हो गया एचसीएल एचजे का। ये कहाँ का है,
सीपीयू से जो हर आईसी में जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, उसका जांच पड़ताल करने के लिए, उसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए। इसको हम बोलते हैं I2C का लाइन, सीरियल डाटा एंड सीरियल क्लॉक। इसमें 1.8 वोल्टेज आपको देखने मिलेगा। उसके बाद ये जो पिन है, पिन में हमें 5 लाइन देखने मिलेगा, जैसे 5 वोल्टेज प्लस का, माइनस का, आईडी का, डाटा प्लस, डाटा माइनस, ये सब देखने मिलेगा। और टाइप सी जो पिन होता है उसका और दो कोई मोबाइल में रहता है, CC1 CC2 ऐसे बोल के रहता है, उसको भी समझेंगे कभी। तो बेसिकली हमारा यही था, और ये सारा लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम ही नहीं होगा। अगर आपके पास एक मोबाइल आया, आप उसका बीबस का लाइन भी चेक नहीं कर पा रहे हैं उसमें शॉर्टिंग है कि नहीं, आप बोरियो में चेक कर रहे हैं बीबस, आपको मोबाइल में खोज के नहीं मिल रहा है। आपको मालूम है पिन तो आप लगा लेते हैं, लेकिन आपको बीबस का सप्लाई मालूम नहीं है, आप काम फिर कर रहे हैं। तो हमें पता भी रहना चाहिए ताकि हम बोरियो को अच्छा से यूज कर सके। क्या लाइन इंपॉर्टेंट था कि नहीं जी। किसी को अगर बीबस नहीं मालूम, बीबेट नहीं मालूम, उसको बीपीएच नहीं मालूम, उसको I2C का 2 लाइन नहीं मालूम, उसको जो है किस लाइन में कितना वोल्टेज रहेगा नहीं मालूम, तो चेक कैसे करेगा? क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नया कुछ